पहले 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अपने बच्चों के हाथ में लंदन की टिकट्स दी और कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स और किलो वाले डंडे दिए। अपने बच्चे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कौम के बच्चों को क्या सिखा रहा है कि गिराओ, जलाओ, सर फाड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोलियां मार दो। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ से सिर्फ खत ही खत आ रहे हैं। अडयाला जेल से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकाल लो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा कि अपनी कारकर्दगी लेकर आवाम के सामने खड़े हूँ। खुदा के निज़ाम में नाइंसाफ़ी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज उसकी विफाक और पंजाब में हुकूमत है। नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मरीम नवाज़ ने कहा कि PTI के दौर में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता था। अदायगी गोगी और पिंकी को होती थी। इनकी करप्शन अरूज पर थी। इनके बच्चे लंदन में आराम कर रहे हैं और आवाम के बच्चे जेलों में जलील हो रहे हैं। कहा कि माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड लेकर आए हैं। 5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए। हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मुस्तहिक अफराद को दिए जा रहे हैं। आपको लाने वाले कह रहे हैं कोई ख़त नहीं मिला, आप कह रही हैं कि ख़त पर ख़त आ रहे हैं। मुझे बचा लो की आवाज़ें नवाज शरीफ देते थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चड़ का मरीम नवाज़ की तकरीर पर रद्द अमल। कहा पंजाब और मरकज़ में नवाज शरीफ के भाई और बेटी की हुकूमत तो है मगर जाली है। ऐसी हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो हुकूमत जो आसान रास्ता इस्तेमाल करके बनाई गई। आप जल्द से ना करें, असम्बली में आकर कारकर्दगी पर जवाब दें। गैलप सर्वे आया है और उसमें पिछले 1 साल के मुकाबले में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, उस हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इज़हार किया है। अभी बजट भी 3-4 बार बजट आएगा, लेकिन इन 3-4 महीनों में हमें कई हवालों से अब जो उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर अब फिलहाल उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि तुर्किया के साथ तजारत बढ़ाकर $5 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इस शानदार अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। मनसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को देखकर खुशी हुई। मनसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बहुत फायदा पहुंचेगा। यह मंसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर बशमूल दोनों ममालिक के माबैन तजारत के मज़ीद फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं CPEC खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इलाकाई राबतों के उभरते मौक़े के मौज़ू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। CPEC खत्ते के ममालिक के लिए अहम तजारती ज़रिया साबित होगा।
पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 घंटों में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम में बारिशों की पेशगोई। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होगी। तेज़ सर्द हवाएं भी चलेंगी। मरी और गिलियाद समेत गुर्दनवाह में हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान। ताकतवर हवाओं का सिस्टम 22 फरवरी तक असरअंदाज रहेगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कहीं कहीं यालाबारी का इम्कान है। गैलप सर्वे आया है और उसमें पिछले एक साल के मुकाबले में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उस हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इज़हार किया है। अभी बजट भी 3-4 बार बजट आएगा, लेकिन इन 3-4 महीनों में हमें कई हवालों से अब जो उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर अब फिलफौर उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि तुर्किया के साथ तजारत बढ़ाकर $5 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इस शानदार अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। मनसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को देखकर खुशी हुई। मनसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बहुत फायदा पहुंचेगा। यह मंसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर बशमूल दोनों ममालिक के माबैन तजारत के मज़ीद फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सी पैक खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सी पैक तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इलाकाई राबतों के उभरते मौक़े के मौज़ू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सी पैक खत्ते के ममालिक के लिए अहम तजारती ज़रिया साबित होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सी पैक खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सी पैक तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मनसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इलाकाई राबतों के उभरते मौक़े के मौज़ू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सी पैक खत्ते के ममालिक के लिए अहम तजारती ज़रिया साबित होगा।